आइए दोस्तों, IAS सिद्धार्थ अकेडमी में स्वागत है। जो सिख धर्म जो छूट गए थे, 5 हो गए थे पहले वीडियो में, और 5 जो दूसरा वीडियो है सिख धर्म का वही डाल रहे हैं। जो छूटा हुआ वीडियो था, 2 वीडियो में पूरा सिख धर्म समाहित है। तो आइए देखते हैं। तो छठे गुरु थे आपके हरगोविंद। ये 1606 से 1645 यह लड़ाकू जाति के थे। तो छठे गुरु कौन थे? हरगोविंद थे। अमृतसर की किलेबंदी करवाई थी। तो अमृतसर की किलेबंदी किसने कराई थी? हरगोविंद ने कराई थी। ये छठे गुरु थे, गुरुओं के सिख गुरु थे। ठीक, इन्होंने अमृतसर की जो है किलेबंदी करवाई थी। 12 फुट ऊंचा अकाल तख्त का निर्माण कराया था। तो अकाल तख्त का निर्माण किसने कराया था? तो हरगोविंद ने कराया था, जो छठे सिखों के गुरु थे। ठीक, तो अकाल तख्त का निर्माण हरगोविंद ने कराया था, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अकाल तख्त का निर्माण किसने कराया था। इस टाइप का सब क्वेश्चन आएगा और फिर बताना होगा हरगोविंद। इन्होंने शिष्यों को मांस खाने की आज्ञा दी थी। तो सिखों को मांस खाने की आज्ञा किसने दी थी? हरगोविंद ने दी थी, जो छठे गुरु थे। आगे बढ़ते हैं। हरगोविंद को जहांगीर ने ग्वालियर में कैद कर रखा था। तो हरगोविंद को ग्वालियर में जहांगीर ने कैद कर रखा था। इस टाइप से क्वेश्चन आया था कि ग्वालियर में किसको कैद रखा था? जहांगीर ने। तो हरगोविंद को। ये छठे गुरु थे। अगले देखते हैं। कीरतपुर नगर बसाया और यहीं पर मृत्यु हुई। कीरतपुर नगर बसाया। तो कीरतपुर नगर किसने बसाया था? हरगोविंद ने बसाया था, और कीरतपुर में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। बस इतना क्वेश्चन है कि हरगोविंद की मृत्यु कहाँ हुई थी? कीरतपुर में हुई थी। कीरतपुर किसने बसाया था? तो हरगोविंद ने बताया था। ठीक, अगला हर राय। ये 7वें गुरु आपके हुए। तो 7वें गुरु कौन हुए? हर राय हुए। 1645 से 1661 ईस्वी। यह शिष्यों को सैनिक शिक्षा दी। तो सैनिक शिक्षा किसने दी थी अपने शिष्यों को? तो हर राय ने दी थी। हर राय किस नंबर के थे गुरु? 7वें नंबर के थे। इनके समय में शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। उत्तराधिकार का युद्ध जो शाहजहां के बेटों या लड़कों में हुआ था, वो किसके समय में हुआ था? तो हर राय के ही समय में, क्योंकि औरंगजेब और दारा शिकोह ही इस समय थे। इन्होंने ही दोनों लोग युद्ध कर रहे थे शाहजहां की मृत्यु के बाद। तो यही थे दोनों लोग। ठीक, तो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। ठीक, आगे देखते हैं। सामूगढ़ का युद्ध हर राय के समय हुआ। तो सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था, ये सामूगढ़ का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच हुआ था, और ये हर राय के ही समय हुआ था। ठीक, तो हर राय 7वें गुरु थे। तथा युद्ध के बाद दारा शिकोह इनसे मिला। किसे? दारा शिकोह मिल गया था हर राय से। ठीक, अगले क्वेश्चन। अगले हैं गुरु हर किशन। ये 8वें गुरु हुए। हर किशन किस नंबर के गुरु हुए सिखों के? तो 8वें गुरु हुए। ठीक, देख लीजिए 1661 से 1664 ईस्वी। इनका विवाद राम राय से हो गया। ये इनके भाई थे, तो राम राय से विवाद हुआ
कोई बात नहीं। राम राय ने देहरादून में एक अलग गद्दी बनाई, तो ये याद कर लीजिए, सिखों की जो अलग एक गद्दी थी देहरादून में, वो किसने बनाई थी, तो राम राय ने बनाई थी, ये लिखा है। ठीक, अलग गद्दी स्थापित। तेग बहादुर को उत्तराधिकार चुना, हर किशन की मृत्यु चेचक से हुई थी। तो इसमें क्वेश्चन यही इंपॉर्टेंट है कि किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक से हुई थी, तो हर किशन की हुई थी। किसकी हुई थी? हर किशन की हुई थी। ठीक, आगे देखते हैं। तेग बहादुर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तेग बहादुर ये 9वें गुरु हुए आपके। तेग बहादुर 9वें गुरु हुए। किस नंबर के? 9वें गुरु। 1664 से 1675 ईस्वी यह हरगोविंद के पुत्र थे। किसके थे? हरगोविंद के, यानी जो छठे गुरु थे उनके पुत्र तेग बहादुर थे। इनके समय में उत्तराधिकार के लिए झगड़ा शुरू हो गया, तो यहाँ पे भी झगड़ा ही शुरू हुआ था। तो आगे देखते हैं। 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने तेग बहादुर को दिल्ली बुलाया था। तो दिल्ली किसने बुलाया था? औरंगजेब ने बुलाया था। किस ईस्वी में? 1675 ईस्वी में दिल्ली। तो इस्लाम स्वीकार करने को कहा, डेराबंदी ने कहा, और 5वें दिन इनकी मृत्यु हो गई, कर दी थी तेग बहादुर ने, तेग बहादुर की थी औरंगजेब ने। 5वें दिन कर दी, क्योंकि इस्लाम धर्म तेग बहादुर ना स्वीकार कर रहे थे, इसलिए इनकी मृत्यु दंड दे दिया गया। तो 9वें गुरु थे तेग बहादुर। इनकी हत्या किसने की थी? तो औरंगजेब ने की थी। कब की थी? 1675 ईस्वी में की थी। ठीक, कहाँ? दिल्ली। ठीक, फिर आगे देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह, ये 10वें गुरु हुए। सिखों के 10वें गुरु कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह हुए। 1675 से 1708 ईस्वी यह 10वें गुरु हुए। लिखा भी है 10वें एवं अंतिम गुरु हुए। यह भी आएगा कि अंतिम गुरु कौन थे, प्रथम गुरु कौन थे। तो प्रथम गुरु गुरु नानक थे, अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक, जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 1666 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पटना यानी बिहार में हुआ था। आनंदपुर नगर की स्थापना की गद्दी स्थापित की। तो आनंदपुर नगर की स्थापना की गद्दी कहाँ स्थापित की थी? तो आनंदपुर में स्थापित की थी। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने इसे स्थापित की थी। इनकी 2 पुत्र पत्नियां थीं, सुंदरी और जीतू। तो गुरु गोविंद सिंह की कितनी पत्नियां थीं? 2 थीं। इनसे 4 पुत्र उत्पन्न हुए। कौन? अजीत सिंह, जुझारू सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह। अजीत सिंह, जुझारू सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह। इस टाइप मेंस में लिखने के लिए आता है क्वेश्चन। तो अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। ये 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 में हुआ था। इनकी 2 पुत्रियां थीं, सुंदरी और जीतू। के 4 पुत्र थे, अजीत सिंह, जुझारू सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। ठीक, आगे देखते हैं। इन्होंने हजारों शिष्यों को सैनिक प्रशिक्षण दिया, अर्थात सिखों को लड़ाकू सैनिक बना दिया, तथा कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना की। तो कृष्ण अवतार एक ग्रंथ था, इसकी रचना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। कहाँ की थी? पेओंटा में की थी। ठीक, अगला क्वेश्चन। इनकी आत्मकथा थी विचित्र नाटक। इनकी आत्मकथा गुरु गोविंद सिंह की क्या थी? आत्मकथा विचित्र नाटक। एक अन्य पुस्तक थी इनकी चंदी दीवार, ये भी इनकी एक पुस्तक है। और आत्मकथा विचित्र नाटक और पुस्तक का नाम है चंदी दीवार।
इस टाइप से क्वेश्चन काफ़ी आते रहते हैं, ये मेंस ज़्यादा ज़रूरी है इसलिए बड़ा है चैप्टर। आगे देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने 4 किले बनवाए। ये चारों किले आनंदपुर एवं कीरतपुर के मध्य स्थित थे। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि 4 किले किसने बनाए थे, तो गुरु गोविंद सिंह ने बनाए थे सिखों में। ठीक, किस किस के मध्य चारों किले स्थित थे, आनंदपुर और कीरतपुर के मध्य स्थित थे। कौन कौन थे देख लीजिए किले, आनंदगढ़, केसगढ़, लौहगढ़, फतेहगढ़। ये किले हैं, आनंदगढ़ का किला, केसगढ़ का किला, लौहगढ़ का किला, फतेहगढ़ का किला। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखते हैं उनकी युद्ध अब आ रहे हैं धीरे धीरे। नादोन का युद्ध या नादेड़ का युद्ध लिख के आता है, तो ये क्वेश्चन 1690 में हुआ था। बस इसी टाइप से कि नादेड़ का युद्ध कब हुआ था या नादोन का युद्ध कब हुआ था, तो 1690 में। पहाड़ी सेना की तरफ से गोविंद सिंह ने मुगल सेना का मुकाबला किया, गोविंद सिंह विजयी रहे। तो नांदेड़ के युद्ध में जो है गोविंद सिंह विजयी हुए थे। ठीक, आगे देखते हैं। खालसा की स्थापना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में की थी। ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा का अर्थ युद्ध या विशेष है, तो खालसा का मतलब क्या है, युद्ध या विशेष। तो खालसा की स्थापना किसने की थी, यही क्वेश्चन आ गया। तो गुरु गोविंद सिंह ने। कब की थी गुरु गोविंद सिंह ने, 1699 ईस्वी में की थी। ठीक, इसका मतलब क्या होता है खालसा का, इसका मतलब या अर्थ यही है, युद्ध या विशेष। इनके समय में, आगे देखते हैं, इनके समय में पुरुष सिखों ने सिंह, यानी जो पुरुष थे सिख, उन्होंने सिंह, तथा महिलाओं ने कौर लगाना शुरू कर दिया था। यानी कौर, हरमीत कौर हो सकती हैं, इस टाइप से कौर लगाना शुरू कर दिया अपने नाम। आगे देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने सिख अनुयायियों से 5 वस्तुएं धारण करने के लिए कहा। कितनी वस्तुएं थी, 5 वस्तुएं। कौन कौन थी, केस, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपाण। कौन कौन, केस, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपाण। ठीक, अगला क्वेश्चन। गोविंद सिंह के समय में प्रमुख युद्ध जो हुए थे, गुरु गोविंद सिंह के समय में जो प्रमुख, आनंदपुर का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1701 ईस्वी में हुआ था। ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि आनंदपुर की स्थापना भी गुरु गोविंद सिंह ने की थी और उन्हीं के समय आनंदपुर का युद्ध हो गया था। तो कब हुआ, 1701 में। आनंदपुर का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1701 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आनंदपुर का दूसरा युद्ध 1704 में हो गया था, गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच में हुआ था। तो दूसरा युद्ध आनंदपुर का कब हुआ था, 1704 ईस्वी में हुआ था। चकमौर का युद्ध 1705 ईस्वी में हुआ था, गुरु गोविंद सिंह मुगल सेना के ही बीच हुए थे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि चकमौर का युद्ध बस ऐसे ही लिख के आएगा, ये आगे पीछे रहेगा। ठीक, क्वेश्चन में बताना होगा, मिलान के लिए क्वेश्चन आता है। चकमौर का युद्ध 1705, खिदराना का युद्ध 1705 में है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।